नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से एसबीआई के 50% पेंशन रेस्टोरेशन का मुद्दा चल रहा था। इसमें के 2-3 वीडियो हमने जारी किए थे, तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे। और जो 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चर्चा हुई थी, उस विषय पर भी तो हमने वीडियो जारी किए, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये हम लोगों को 50% पेंशन जो डीएफएस ने प्रोस्पेक्टिव डेट से अप्रूव की है उसको ले लेना चाहिए, उसके बाद ही बैक डेट से या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एरियर देने के लिए केस फाइल करना चाहिए। दोस्तों, उसके अलावा कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि अब जो डीएफएस या बैंक प्रोस्पेक्टिव डेट से दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये फालतू केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पेंशन का एरियर लेने की बात कर रहे हैं तो केवल इस नाम से पैसा वसूल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के कई कमेंट्स से कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि कभी भी जब कोर्ट केस फाइल होता है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी जीओपी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने तन मन धन से इस केस को यहाँ तक पहुँचाया है। हालांकि इसमें फेडरेशन की तरफ से भी केस फाइल किया गया था, तो फेडरेशन की तरफ से भी काफ़ी अच्छे ढंग से इस केस को लड़ा गया और उसी का नतीजा था कि ये अब जा कर के इसका एक फाइनल स्टेज पे आया। और जहाँ तक लीगल चार्जेस या कंट्रीब्यूशन की बात है तो 7 नवंबर 2023 तक केवल 3 लोग ही ऐसे थे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर हियरिंग पे जाते थे। उनके अलावा बाकी कोई भी पेंशनर रेगुलर उसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा था और ना ही रेगुलर पार्टिसिपेट करता था। केवल जीओपी के मेंबर ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दे रहे थे और अपनी तरफ से ही केस लड़ रहे थे। तो इंडिविजुअल पेंशनर्स किसी ने भी उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया। केवल शुरू में कुछ लोग जुड़े थे जिन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी किया होगा, लेकिन उसके बाद वो भी धीरे धीरे अलग हो गए थे। और जब केस का फैसला हुआ था 7 नवंबर को, उस दिन ना केवल एक्टिवली 10-15 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे और 3-4 लोग रेगुलरली हियरिंग पे दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचते थे। इनमें से उमेश शर्मा जी, मनोहर लाल जी और श्री जेपी गोयल जी काफ़ी एक्टिव थे। और जब फाइनल 7 नवंबर को कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो उस दिन जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा था तो ये तीनों ही लोग वहां पर मौजूद थे। बाकी जीओपी के बाकी मेंबर जो अक्रॉस द कंट्री हैं वो भी अपना पूरा योगदान दे रहे थे। कई लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी कंसल्ट करते रहते थे और उसके बाद ब्रीफिंग करते थे एडवोकेट्स की। 7 नवंबर के डिसीजन के बाद जो भी डेवलपमेंट हो रही थी बैंक के लेवल पे, डीएफएस के लेवल पे, उन सभी के बारे में मैं वीडियो के द्वारा अपने सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को अवगत कराता रहता था। और जब 22 तारीख के हाई कोर्ट के कार्रवाई के बारे में भी जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी लोगों को ये लगने लगा कि अब ये 50% रेस्ट्रिक्शन का मामला खटाई में पड़ गया है और ये अब नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। लेकिन दोस्तों, जो स्टेट बैंक का एफिडेविट फाइल किया गया है उससे काफ़ी स्थिति क्लियर हो जाती है, जिसके कंटेंट्स इस प्रकार हैं। इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल रिट पिटिशन सिविल नंबर 1875 ऑफ 2013, द मैटर ऑफ Federation of State Bank of India and others petitioners versus Union of India and others respondent. Index Affidavit 1 to 3 page. Annexure A, copy of letter dated 10th November 2023. Annexure B, copy of the RBI letter dated 18th 12 2023. Proof of service. Advocate R.P. Kapoor and Company, advocate for the respondent SBI, चैम्बर नंबर 507, ये उनका एड्रेस है।
19/1/2024 को फाइल किया गया। जो एफिडेविट के कंटेंट्स हैं उनको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल रिट रिट पिटिशन सिविल नंबर 1875 of 2013 in the matter of Federation of State Bank of India and others petitioner versus the Union of India and others respondent का एफिडेविट बना हुआ है। ये जो स्टेट बैंक की फेडरेशन पेंशनर्स की फेडरेशन द्वारा फाइल किया गया था, तो उसके जो केस नंबर 1875 है 2013 का, उसका ही ये एफिडेविट फाइल किया गया है। और जहाँ तक डीएफएस और हाई कोर्ट में जो ज़्यादातर इसमें जिक्र किया जा रहा है, इसी केस का किया जा रहा है, जबकि उमेश शर्मा जी और मनोहर लाल जी द्वारा जो फाइल किए हुए केस हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। एफिडेविट आई दीवान सिंह पांगती, सन ऑफ श्री नाथो सिंह, एज 59 years old, resident of F162/8 SBI Officers Flat, Rajari Garden, New Delhi, 110027, solemnly affirm and say as under. Point number 1, that I am working as Assistant General Manager, PPG Department, LHO, New Delhi, with the respondent bank, SBI, and I am acquainted with the above petition. Second point, that in the compliance of the Honorable Court order dated 13th April 2023, the respondent number 1, Union of India, has formulated the panel of expert committee for considering grievances of petitioner. The committee, after considering the representations of petitioner and by granting them opportunity of hearing, submitted its report dated 25th October 2023. The committee had recommended to the competent authority that the pension in SBI be calculated at the uniform rate of 50% for all the pensioners. Consequently, the competent authority had accepted the recommendations and required SBI to carry out necessary amendment in its pension regulation as per Section 50 of State Bank of India Act 1955. इस तरह से ये पहले ही बात हो चुकी थी, वही फैक्ट उन्होंने नरेट किए हैं इस एफिडेविट के इस पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में, that as per the order dated 7th November 2023 passed by this Honorable Court, the respondent bank SBI was directed to take appropriate steps in compliance of direction of competent authority of the committee so constituted in terms of its report dated 25th October 2023 and place on record the steps taken in compliance before the next date of hearing. Fourth paragraph, that the present affidavit is being filed pursuant to the orders dated 7th November 2023 and in compliance of the direction issued by Honorable Court. In this connection, it is submitted that Department of Financial Services, Government of India, wide its letter dated 10th November 2023 has conveyed central government approval for computing pension in SBI at a uniform rate of 50% for all the pensioners in the existing dual rate of calculation of pension and advised to give effect to the above prospectively, for which the bank will take steps for making consequential amendment to the relevant regulation as per Section 50 of State Bank of India Act 1955. Copy of the letter dated 10th November 2023 is annexed here with as Annexure A1. Paragraph 5. That the Central Board of Bank in its meeting dated 16th December 2023 has accorded approval for amendment in SBI Employees Pension Fund Regulation
2014. Paragraph 7. That RBI void its letter dated 18th December 2023 had given its no objection for the proposed amendment in SBI Employees Pension Fund Regulation 2014 and advised to obtain previous sanction of central government for notifying the said amendment. Copy of the letter dated 18th December is enclosed as Annexure B. इस तरह से आरबीआई की अप्रूवल भी आ चुकी है और उसका जो लेटर भी अटैच किया गया है इस एफिडेविट के साथ, जो ये बताता है कि इस स्टेज की कार्रवाई हो चुकी है। पॉइंट नंबर 7 है दैट द बैंक हैड सबमिटेड ड्राफ्ट ऑफ proposed amendment in its pension regulation to the Department of Financial Services DFS Government of India wide letter dated 20th December 2023 for their approval. On receipt of approval of a proposed amendment from DFS, the bank would take immediate steps for incorporating the amendment in its pension regulation by issuing gazette notification. Hence, on receipt of approval from DFS, necessary steps shall be taken by the bank thereafter by incorporating the amendment in its pension regulation 2014. इस तरह से जो बैंक ने एग्जैक्ट इस पैरे में ये बताया कि इस स्टेज तक आ चुका है। डीएफएस जिस दिन भी अपनी अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन होगा और साथ में पेंशन रेगुलेशन 2014 में अमेंडमेंट करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि ये अमेंडमेंट हो जाता है तो उसके बाद बैंक को केवल पेमेंट करना ही बाकी रह जाएगा। 8वें पैरे में लिखा है कि आई से दैट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कंटेंट in the present affidavit are true to my knowledge derived from the office record. Solemnly affirm at New Delhi this day of January 2024. Verification. I, the deponent above name, do hereby verify that the contents of my above affidavit are true to my knowledge and no part thereof is false. वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली जनवरी 2024। ये श्री दिवान सिंह पांगदी जी के साइन है जिन्होंने स्टेट बैंक के बिहाफ पे ये एफिडेविट फाइल किया है। ये साथ में एनेक्जर 1 ये 1 की बात कर रहे हैं तो ये जिसकी कॉपी उन्होंने एज एनेक्जर अटैच की है तो ये मैं उसके साथ ही प्लेस कर रहा हूँ। द चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई सब्जेक्ट है कंपटीशन ऑफ पेंशन यूनिफॉर्म rate of 50% in place of existing dual rate in State Bank of India SBI regarding. Sir, with reference to the subject mentioned above, I am directed to convey the approval of central government for competition of pension in SBI at uniform rate of 50% for all the pensioners in place of existing dual rate of calculation of pension. Accordingly, to give effect the above prospectively, bank is advised to take immediate step for making consequential amendment to the relevant regulations as per Section 50 of State Bank of India Act 1955. Yours faithfully, Vijay Shankar Tiwari, Under Secretary to Government of India. ये आरबीआई की भी जो दिसंबर 18 की अप्रूवल है वो भी चेयरमैन को एड्रेस है। Amendment in State Bank of India Employees Pension Fund Regulation 2014 Competition of Pension at the uniform rate of 50%. Please refer to your letter CDO/PM/DV/202324/604 dated December 7, 2023 on the caption subject. In this connection, we hereby convey our no objection for the proposed amendment to the SBI Employees Pension Fund Regulation 2014 in terms of Section 50, subsection 1 of the SBI Act 1955. You shall obtain previous sanction
of the central government for notifying the said amendment. Yours faithfully, सतीश कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इस तरह ये आरबीआई की अप्रूवल भी आई हुई है और अब आगे इसमें 2 ही स्टेप बचे हुए हैं कि डीएफएस की अप्रूवल आनी है और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होना है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद एसबीआई के जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। जैसे ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट होगा तो तभी स्टेट बैंक अपना सर्कुलर जारी करेगा पेंशन पेमेंट के लिए या रेस्टोरेशन ऑफ 50% पेंशन के लिए। इस कार्रवाई में लगभग 1-2 महीने के करीब लगेगा, जो कि कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया है। हालांकि अगली डेट 5 मई तक की दी हुई है, लेकिन उससे पहले ये कंप्लायंस हो करके बढ़ी हुई पेंशन 50% रिलीज होने की संभावना है। ये केवल प्रोसीजरल कार्रवाई है और इसका जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ भी लिंक नहीं हो सकता। जो कार्रवाई चल रही है ये केवल अब फॉर्मेलिटी है और ये जल्द ही हो जाएगा। जो लोगों के मन में भ्रम है वो थोड़ा सा प्रोसीजरल डिले की वजह से है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। रिटेल से संबंधित, बैंक संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।